जिले में तस्करी की कई समस्याओं में से एक समस्या है मिट्टी के अवैध खनन को लेकर भी। मिट्टी खनन के क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया लगे हैं। इस न्यूज को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब और फिर बेल आइकन दोनों बटन दबाएं। जो जहां तहां से मिट्टी खोदकर आसपास के राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं। इससे न सिर्फ अवांछित हादसों की संभावना बढ़ती है, बल्कि सरकारी राजस्व का भी भारी नुकसान होता है। बलरामपुर प्रखंड में तो इन मिट्टी खनन माफियाओं की चांदी है। ये माफिया बड़े बड़े हाईवे पर मिट्टी लादकर बगल के राज्य बंगाल में ले जाकर बेच देते हैं। इससे नदी किनारों में होने वाले अवांछित गड्ढे किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों से नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी बाढ़ में समा जाने का डर है। लेकिन ये मिट्टी माफिया लगातार मिट्टी का अवैध खनन कर इसकी तस्करी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिट्टी का बहुत ही दिनों से काला बाजारी हो रहा है। ये हमारा सुधानी नदी है, हाँ। और यहाँ से कुछ लोग एक साल के एवरेज में मिट्टी काट करके बंगाल सप्लाई करते हैं। और रही बात, ये मिट्टी ले जाने के लिए बड़े बड़े डंपर से मिट्टी लेके जाते हैं। हमारा जो ग्रामीण सड़क है वो सड़क टूट जाती है, जो ब्रिज है वो ब्रिज को भी दबा दिया गया है। तो यही समस्या लेकर के वो डंपर से कितने बार एक्सीडेंट भी हो गया, हाँ। एक्सीडेंट होने के कारण ना पब्लिकों को इलाज कराया गया, ना किसी प्रकार का उसको कोई ट्रीटमेंट कराया गया। तो यही सारा समस्या को हम लोग ग्रामीणों ने देखते हुए अंचल पदाधिकारी को 25 तारीख के दिन एक आवेदन दिया था। 25 नवंबर 2021, हाँ। एक आवेदन दिया था और उस आवेदन के एवज में जांच करने आए तो सीओ अंचल से ये भी हम लोगों को पता चला कि किसी प्रकार का एनओसी चाहे परमिशन अंचल द्वारा नहीं लिया गया है। ऐसे ही काट रहा था मन मर्जी। हाँ, इन लोग मन मर्जी अपना ये मिट्टी काट रहा था। नदी का बगल में जो माटी काट रहा है अवैध ढंग से, अब बगल में ये है घर भी है, उसे पानी जाने की आशंका है, घर गिरने की आशंका भी हो सकता है। मेरा समस्या है क्या, जो यहाँ नदी का किनारे में मट्टी काट रहा है, अब मेरा यहाँ घर है बगले में, लेकिन इस तरह से माटी काट लेने से नदी तो ऐसे जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होता है। और बाढ़ पानी में हम लोग का यही पुल जान है। यही पुल में जो माल जाल गोरू गाय जितना है माल जाल सब आके यहीं रहते हैं। तो अभी जो ऐसे नदी कट जाएगा तो कटते इधर जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। इस अवैध खनन के बारे में केबीसी द्वारा कई बार खबर के प्रसारण के बाद आज जिले के खनन पदाधिकारी जांच के लिए बलरामपुर के शादीपुर गांव पहुंचे। इस गांव में भी सुधानी नदी के किनारे मिट्टी माफियाओं द्वारा मिट्टी का अवैध खनन कर लगभग 7 से 8 फुट गड्ढे कर दिए गए हैं। इस जांच के बारे में जानकारी देते हुए खनन पदाधिकारियों ने बताया कि जांच के उपरांत दोषी पाए जाने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक ग्रामीणों से कुछ परिवाद पत्र आए हुए थे जो सुधानी नदी से कुछ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उस क्रम में मैंने स्थल का निरीक्षण किया। सुधानी नदी के किनारे ही मैं हूँ, आप भी हैं, देख रहे हैं। यहाँ से देखा जा रहा है कि कुछ अप्रोच रोड इन लोगों के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जब आप लोगों में आपसी ये हुआ था, विवाद हुआ था, तो मेरे ऑफिस में भी वो लोग आए थे। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग विधिवत जो है सो मिट्टी का खनन रॉयल्टी पेमेंट करके करेंगे। अभी हम अप्रोच रोड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बोले, जो मुझसे उन्होंने पूछा कि कैसे क्या है रॉयल्टी का पेमेंट का। हम अंचल अधिकारी के यहाँ गए हुए थे। अंचल अधिकारी ने बताया कि मेरे यहाँ से नहीं होता है, चूँकि मैंने वेस्ट बंगाल से परमिशन लिया था, तो वहाँ BLRO बोले कोई इस तरह का पद होता है, वहाँ से मैंने लिया था, इसलिए मैंने अंचल में ही गया 23 तारीख को, लेकिन वहाँ से मुझे नहीं मिला, तो मैं आपके यहाँ आया हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ ये रॉयल्टी का अग्रिम पेमेंट भी किया हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ये अप्रोच रोड बना रहा हूँ। बाकी और आवेदन दे करके हमारा जो ये होगा डिमांड नोट आप देंगे, हम पैसा जमा करके करेंगे। जॉब की तलाश करने वाले लड़के लड़कियों के लिए खुशखबरी। अगर आपको न्यूज एंकरिंग में है दिलचस्पी तो इंटर्नशिप करने का है आपके पास शानदार मौका। अगर आप बनना चाहते हैं न्यूज रिपोर्टर तो आपके लिए इंटर्नशिप करने का सुनहरा अवसर। अगर आपको बनना है एडिटर और हो आपको फेसबुक, यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया की जानकारी, तो भी है आपके पास जॉब पाने का सुनहरा मौका।
अगर आप है अकाउंट के जानकार और आपको है कंप्यूटर अकाउंटिंग का अनुभव, तब भी है आपके पास जॉब पाने का बेहतरीन अवसर। वेतनमान कार्य कुशलता के आधार पर आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601, 06452242700। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर मंगलवार तक। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। आवेदन फॉर्म आप हमारे केबीसी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ अपना फोटो, आधार कार्ड और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि अवश्य लगाएं। आप अपना आवेदन या रिज्यूम हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। आवेदन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं katihar@kbcnews.in पर। याद रखिए, आवेदन की अंतिम तारीख 8 दिसंबर मंगलवार है।